जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का लेसन नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नॉफ का समरी। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लगभग इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या चीज, आज का समरी अ पिंच ऑफ स्नॉफ। तो चलिए दोस्तों देखा जाए, चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। मतलब हुआ क्या चीज, एक चुटकी खैनी कहिए, सुंघनी कहिए, तंबाकू कहिए या फिर नस्वार कहिए। ठीक है, देखिए अ पिंच ऑफ का मतलब हुआ एक चुटकी, स्नफ मतलब होता है खैनी, तंबाकू, नस्वार या सुंघनी बहुत लोग इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो चलिए इसके समरी देखा जाए, समरी में क्या बता रहा है। चलिए समरी से पहले हम लोग जानेंगे ऑथर्स के बारे में। इनके ऑथर्स का नाम है मनोहर मालगांवकर। ठीक है, इनके जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है मनोहर मालगांवकर। चलिए थोड़ा सा ऑथर्स के बारे में जानेंगे। जिनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1913 में, कहाँ हुआ है, मुंबई में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है डायड 14 जून को 2010 में हुआ है। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। ठीक है, एजुकेशन का जब बात किया जाए शिक्षा के बारे में, तो इनका एजुकेशन जो हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हुआ है। और इनकी जो कुछ रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है, अ बैंड इन द गंगेस, द प्रिंसेस, जो कि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, समरी आ गया और समझेंगे समरी में क्या बताना चाह रहा है क्या नहीं। देखिए बोला अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी। स्टोरी की जगह यहाँ पर शॉर्ट डालिएगा तो बेहतर रहेगा, शॉर्ट स्टोरी है ये, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। बोला है क्या चीज कि अ पिंच ऑफ स्टोरी एक क्या है, लघु कहानी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगांवकर के द्वारा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। और यह जो कहानी है ये क्या है, वेरी मतलब बहुत, क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या है, आनंदमय है, एंड इंटरटेनिंग स्टोरी, और हास्य कथा की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल। और इस कहानी में जो लेखक है वो अपने मैटरनल अंकल के बारे में बताना चाहते हैं। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। ठीक है, आगे देखिए, जिनका नाम क्या है, नैनू काका। ठीक है, who always tell a lie and cheats other in his own way। और वो क्या करते थे, जो लेखक के जो मामा है, वो अपने तरीका से, बोला है ना, हु ऑलवेज टेल अ लाई, वो हमेशा क्या बोलते थे, झूठ बोला करते थे। ठीक है, टेल्स अ लाई होगा, यहाँ पे ऐसे रखिएगा, टेल्स अ लाई एंड चीट्स अदर्स, और दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते थे। बोला इन हिज ओन वे, अपने तरीका से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला, ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस टू मीट मिनिस्टर, बट द नरेटर डज नॉट वांट नैनू काका टू कम। देखिए लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला कि ही कम्स टू दिल्ली, वो कहाँ आते हैं, दिल्ली में आते हैं। कहा, एट हिज सिस्टर्स हाउस, अपनी बहन के घर। इसका मतलब कि लेखक के ये क्या थे, मामा थे, और उन लेखक की जो माँ थी वो नैनू काका क्या थी, बहन थी। ठीक है, तो देखिए बोला क्या चीज कि सिस्टर्स हाउस टू मीट मिनिस्टर बट द नरेटर डज नॉट वांट नैनू काका। तो वो क्या अपनी बहन के पास आए थे, अपनी बहन के घर आए थे, टू मीट मिनिस्टर मतलब कि मंत्री से मिलने आए थे। बट लेकिन द नरेटर डज नॉट वांट नैनू काका टू कम, वो लेकिन जो लेखक थे, नरेटर थे, वो नहीं चाहते थे कि नैनू काका क्या है, घर पे आए। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या, बट लेकिन एट हिज मदर्स इंस्टेंस,
परंतु उनकी माँ भावुक हो गई। माँ के कारण, माँ का इरादा था कि वो घर पे आए। बोला ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस। उन्होंने क्या किया, किसने, लेखक ने, कि फ्रॉम द ऑफिस एंड नरेटर, उन्होंने क्या किया, नरेटर को गोज टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। और बोला है क्या चीज, कि ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस। उन्होंने क्या किया, माँ के कहा नाम पर उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, लीव लिया, छुट्टी लिया। एंड और बोला कि अन डिजर्विंगली नरेटर गोज टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। और क्या हुआ, वो अपने कहाँ गए, वो गए अपने रेलवे स्टेशन पर गए अपने मामा जी को लाने। मजबूरी में जाना पड़ा उनको, क्योंकि उनका मन नहीं था, उनका विचार नहीं था, उनकी माँ के कहा नाम पर उनको जाना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखा जाए। देखिए स्लाइड नंबर 3 क्या है। बोला कि नैनू काका ट्रेवल सेकेंड क्लास कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट। और नैनू काका जो थे बड़े ही चापलूसी बुद्धि के थे, और नैनू काका के पास जो टिकट था वो क्या था, थर्ड क्लास का टिकट था। परंतु उन्होंने जो यात्रा किया था वो कौन से क्लास में किया था, सेकेंड क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। सो इसलिए ही वॉज कॉट, वह पकड़े गए, बाय द टिकट चेकर, किसके द्वारा, जो टिकट चेक करता है जिसको हम लोग टीटी बोलते हैं, उसके द्वारा पकड़े गए। बट लेकिन मैनेज द प्रॉब्लम इजिली, उन्होंने इस समस्या का समाधान बड़ा ही आसानी से कर लिया, क्योंकि जो नैनू काका थे बड़े ही और चापलूसी बुद्धि के इंसान थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बोला है। नैनू काका wanted to meet a minister। नैनू काका क्या चाहते थे, मंत्रियों से मिलना चाहते थे। वो मंत्रियों से मिलने के लिए कहाँ आए थे, दिल्ली आए थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। सो इसलिए went to see the ministers, वो कहाँ गए, वो मंत्रियों से मिलने गए। बट लेकिन he did not get any appointment, उनको कोई नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं हुआ। नेक्स्ट टू गेट इन touch with the minister while he is called for a meeting with the minister after 3 days। और वहां पर गए तो उनको क्या हुआ, कोई वैल्यूएशन नहीं मिला, ना ही कोई अपॉइंटमेंट मिला, नियुक्ति पत्र मिला। और उनको बोल दिया गया, क्या बोला गया, कि ही इज कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया फॉर अ मीटिंग विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 days। उनको जो नियुक्ति पत्र मिला वो 3 दिन के बाद का मिला, कि 3 दिन बाद आपसे क्या करेंगे, मंत्री जी आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एट लास्ट, और अंत में नैनू काका प्लेस, नैनू काका ने क्या किया, एक नाटक रचा। और ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग अ मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए उन्होंने एक ऐसा अब स्वार्थ वाला षड्यंत्र रचा, एक नाटक रचा, जिससे वो क्या कर सके, मंत्री से मिल सके। एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, और वो जैसा करना चाहते थे, उनका जो नाटक था, जो रोल था, उन्होंने जो नाटक रचा था, वो नाटक क्या हुआ, सफल रहा। किससे मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है। ही टेल्स, वह कहते हैं हिज सिस्टर्स सन, अपनी माँ के बेटे से, कि टू हायर अ रॉयल कार, तुम क्या करो, एक रॉयल, एक शानदार कार की व्यवस्था करो। एंड प्रीडेंस टू हिज ड्राइवर, और साथ ही साथ क्या करो, एक चालक का व्यवस्था करो। ड्राइवर मतलब क्या होता है, चालक। ठीक है, जो कार चलाता है। ही केसेस अ मोटर एंड टुक अ रॉयल कार टू सर्व हिज इविल पर्पस, वो अपने बुरे उद्देश्य से वो चाहते थे कि मैं क्या करूं, मंत्री से मिलूं। वो अपना बुरा उद्देश्य जो इविल पर्पस था उन्होंने लगाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो चापलूसी बुद्धि के थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला नैनू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर्स, नैनू काका मिलना चाहते थे मंत्री से, और वो अपना पूरा दिमाग लगा रहे थे कि कैसे हम मंत्री से मिल लें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है। सो इसलिए ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, और इसलिए उन्होंने अपना जो पहनावा था, जो उन्होंने पहना था, वो कैसा बना लिया अपना वेशभूषा, एक एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी की तरह बना लिया। नेक्स्ट देखिए, एंड और अगेन रीचेस द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और कहाँ चले गए, मंत्री के घर चले गए। ठीक है, अपना वेशभूषा हुलिया जो होता है वो किसका बना के, ज्योतिषी का बना के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का। बोला इन द विजिटर्स बुक, और क्या जब वहां पर गए तो मंत्री जी वहां पर क्या किए, मिले। और मिले किससे, मंत्री जी से तो मुलाकात हुआ नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इन द विजिटर्स बुक। विजिटर्स बुक मतलब क्या होता है समझिएगा, आप जाइएगा बड़े बड़े नेता अभिनेता के पास, तो आपको डायरेक्ट मुलाकात ना करा के अगर मंत्री से मुलाकात नहीं कराना है तो एक विजिटर्स बुक रहता है, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा, एड्रेस नाम पता लिख दिया जाता है कि आप किस लिए आए थे, तो वही चीज बोला है इन द विजिटर्स बुक ही राइट्स, वो लिखवाते हैं, चाहे लिखते हैं हिज फॉल्स एड्रेस। उन्होंने क्या लिखवाया, उन्होंने अपना फॉल्स एड्रेस दिया। क्या चीज फॉल्स मतलब गलत एड्रेस दिया। सोइंग हिमसेल्फ, अपने आप का जो एड्रेस दिया, अपने आप को जो प्रतीत किया, वो क्या किया, झूठा दिखाया, फॉल्स दिखाया। एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज ऑफ निन्नौर, और कहाँ का महाराज बताया अपने आप को, और निन्नौर के महाराजा का अपने आप को क्या बताया, एस्ट्रोलॉजर बताया। वो कैसा, हेरेडिटरी मतलब पुरोहित, पुरोहित क्या बताया, ज्योतिषी बताया, कहाँ के, तो निन्नौर के महाराजा का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, एज सुन एज, जहां तक बात किया जाए, द मिनिस्टर सीज दैट एड्रेस, हुआ क्या, ये तो अपना एड्रेस देकर चले आए, तो जब मिनिस्टर आया तो जब वो क्या चीज देखा, विजिटर्स बुक देखा, तो क्या देखता है कि द मिनिस्टर सीज दैट एड्रेस, जब उसने एड्रेस को देखा, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर, वो क्या हो गया, एकदम बेचैन हो गया। रेस्टलेस मतलब क्या था, बेचैन हो गया, वो एकदम उत्सुक हो गया, किससे मिलने के लिए, इस एस्ट्रोलॉजर से। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर कोई और नहीं था, कौन था, नैनू काका थे, ठीक है। एट लास्ट, और अंत में द वेलफेयर मिनिस्टर, जो कल्याण मंत्री थे, अंत में क्या हुआ, ऐसा वो बंदा षड्यंत्र रच के आया था वहां पर कि अंत में देखिए क्या हुआ, वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ स्वयं केम टू मीट हिम, उनसे मिलने चले आए। अब ऐसा बंदा षड्यंत्र रच के आया था कि मंत्री जी स्वयं उनसे मिलने चले आए एट द रेसिडेंस ऑफ नैनू काका। किसके रेसिडेंस पर, नैनू काका के घर पर। रेसिडेंस मतलब क्या होता है, मकान या घर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थस इस प्रकार नैनू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजिली, और क्या बोला गया है, नैनू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजिली, इस प्रकार से नैनू काका ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आराम से मंत्री से मिल लिए। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सिम्स वेरी रियल, यहाँ पे एल छूट गया है, रियल बोला क्या चीज, इसलिए यह जो कहानी है वास्तविक से भरा पड़ा है, और ह्यूमर मतलब होता है क्या चीज, हास्य कथा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था आपका कहानी, और शायद उम्मीद है कि खत्म हो गया होगा। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।